हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों, जैसा कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा संविधान में हिंदी। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो यूपीएसआई 2021 को टारगेट करते हुए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के लेक्चर को। संविधान में हिंदी, तो सबसे पहले आपको जाना होगा कि ये किस पार्ट में लाई करता है। तो ये पार्ट 17 में कॉन्स्टिट्यूशन के लाई करता है। एंड अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 तक रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे संविधान में जो हिंदी है वो प्रोवाइड की गई है। शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज रहती हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज दी गई हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गई हैं। आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब 8 शेड्यूल के बारे में हम बताएंगे कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब ऐड की गई हैं और कौन सी जो लास्ट ऐड की गई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तमिल, सेकंड संस्कृत, थर्ड कन्नड़, फोर्थ तेलुगु, फिफ्थ मलयालम एंड सिक्स उड़िया। दिस मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज हैं 6 टोटल। अब सबसे पहले जो लैंग्वेज थी क्लासिकल लैंग्वेज वो तमिल थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड संस्कृत, थर्ड कन्नड़, फोर्थ तेलुगु, फिफ्थ मलयालम एंड सिक्स उड़िया। और आप बोल सकते हैं लेटेस्ट वन क्लासिकल लैंग्वेज और ओल्डेस्ट वन। ठीक है, ओल्डेस्ट और सबसे पुरानी, और उड़िया न्यूएस्ट जो कि सबसे बाद में ऐड की गई थी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी ईयर में कौन सी ऐड की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे जो ओल्डेस्ट वन है वो 2004 में ऐड की गई थी। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तमिल थी वो 2004 में ऐड की गई थी। ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट वन है। और लेटेस्ट वन जिसके बारे में हम जान लेते हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो लेटेस्ट वन ऐड की गई थी उड़िया जो कि 2014 में की गई थी। यहाँ पर आप एक तरीके से याद भी कर सकते हैं, 4 इसके बाद में भी आ रहा है और 4 इसके बाद में भी आ रहा है। दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 साल का। ठीक है, वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो संस्कृत को 2005 में ऐड किया गया था, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में एंड उड़िया आप देख सकते हैं 2014 में। इसके बाद अभी तक किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को किन किन लैंग्वेज को रखा गया था संविधान में। ठीक है, उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुए उन अमेंडमेंट के जरिए हमने 14 से 22 लैंग्वेज इंक्रीमेंट की हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो 26 जन 1950 में 14 भाषाएं थी उनको मान्यता प्राप्त हुई थी। अब वो भाषाएं देख लेते हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत एंड हिंदी। ठीक है, तो ये 14 लैंग्वेज थी जिनको इनिशियली दर्जा प्राप्त हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद 3 अमेंडमेंट हुए थे। उन 3 अमेंडमेंट में और भी जो लैंग्वेज थी उनको ऐड किया गया था। ठीक है, जो कि 3 अमेंडमेंट में 8 भाषाओं को ऐड किया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी भाषाएं। अब बात कर लेते हैं 21st अमेंडमेंट 1961। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपको याद करके रखना है। इस अमेंडमेंट के जरिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज ऐड की गई थी वो थी सिंधी। ठीक है, 15th लैंग्वेज थी वो सिंधी थी जो कि 1967 में ऐड की गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की। तो ये है 71st अमेंडमेंट। इसके जरिए 3 लैंग्वेज को और ऐड किया गया था, जैसे कि आप बोल सकते हैं नेपाली और मणिपुरी एंड जो लास्ट वन थी वो थी कोंकणी। इन 3 भाषाओं को और ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 71st अमेंडमेंट था और जो 1992 में हुआ था।
बात कर लेते हैं जो लास्ट अमेंडमेंट है, यह है 92nd अमेंडमेंट, जिसको हम बोलते हैं 92वां अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, ठीक है, जिसके ज़रिए 4 लैंग्वेज और ऐड की गई, जो कि मैथिली और संथाली, थर्ड हो जाती है आपकी डोगरी, और फोर्थ हो जाएगी आपकी बोडो, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई थी। उससे पहले हमने देखा कि 3 लैंग्वेज थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो कि 71st अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग ऐड की गई थी। उससे पहले जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 21st अमेंडमेंट 1967, जिसके जरिए सिंधी को 1967 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो 14 पहले ये लैंग्वेज थी, उसके बाद आपकी 15 थी, जो हुई सिंधी, उसके बाद आप देख सकते हैं 3 और ऐड हो गई, तो 18 हो गई, 18 के बाद 4 और ऐड हुई, यानी टोटल 22 लैंग्वेज अभी करंट में आप देख सकते हैं, जो 22 लैंग्वेज, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि ये पार्ट 17 में तो है, पर इसमें कुछ डिवीज़न किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे चैप्टर 1 में, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। पार्ट 17 में आप देखेंगे तो आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, जहाँ पर राजभाषा को रखा गया है आर्टिकल 343 से 344 के बीच में, और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है 345 से 347 के बीच में। वहीं बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम कोई बिल लेके आते हैं वो किस लैंग्वेज में रहेगा, या फिर कोई एक्ट बनता है वो किस लैंग्वेज में उसका प्रारूप रहेगा, ठीक है। वहाँ पर अगर हम 2 स्टेट के बीच की बात करें तो वो 2 स्टेट किस लैंग्वेज में बात करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दिशा निर्देश की बात करें, जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो किस मीडियम में रहेंगे, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।